नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जो क्लास 10 का त्रिमासिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जो जो प्रश्न आपके त्रिमासिक परीक्षा में आने वाले हैं वो सब इस वीडियो में कराएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। कह रहे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू। कह रहे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बिहार में कि गुजरात में। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो याद रखिएगा बिहार में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो जो निर्वंश विद्या है ना, इसका संबंध किससे है। करे वनस्पति विज्ञान से, मनोविज्ञान से, पुरातात्विक विज्ञान से कि भूविज्ञान से। तो निर्वंश विद्या का जो संबंध है वो मनोविज्ञान से है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहे कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया था। तो याद रखेंगे मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था, मैक्स मुलर ने। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू आपके क्लास 10 के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, चाहे त्रिमासिक हो, छमाही हो, चाहे वार्षिक एग्जाम हो, सबका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। कह रहे दारिश क्या है। कह रहे चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का है कि सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। तो जो दारिश है ना बाबू, वो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, यानी ऑप्शन बी आपको एकदम रट जाना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो जो जनरल कनिंघम था उसका संबंध किससे था। तो 5 के आंसर याद रखिएगा, पुरातात्विक विज्ञान से था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन करें कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का भरा घड़ा कहाँ मिला था। तो यह वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था, तो 172 दारिश नामक जो सोने का सिक्के से भरा घड़ा था वो वाराणसी में मिला था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सातवां प्रश्न कह रहे अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और देखिए बाबू, आप लोग अभी भी लाइक नहीं किए, प्लीज आप लोग लाइक कर लीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर करेंगे। कह रहे अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। याद रखेंगे दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। तो जो लेखक थे उनको इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। जातिवाद में, नारीवाद में, परिवाद में कि निर्वाद में। तो याद रखेंगे जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था। तो उनके जो पिताजी का नाम था बाबू रामजी सकपाल। क्या नाम था, 9 के आंसर याद रखेंगे, रामजी सकपाल नाम था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर के माता जी का क्या नाम था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो उनके माता और पिता का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। उनके माता जी का क्या नाम था, तो भीमाबाई नाम था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, देखिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपका जो जो प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं वो सब आपको याद होगा। चलिए 11 क्वेश्चन करें कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए भारत में जो जाति प्रथा का मुख्य कारण है वो बेरोजगारी है। क्या हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो याद रखेंगे श्रम विभाजन को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक जी ने क्या कहकर अपना प्राण त्याग दिए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है राम राम, हे माँ, जय शंकर की वाहे गुरु। तो गुरु नानक जी जो थे वो वाहे गुरु कह के अपना प्राण त्याग दिए थे, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न कह रहे कि रहीरास किसकी कृति है। जो रहीरास है ना बाबू वो गुरु नानक जी की कृति है। किसकी है, 14 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु नानक जी की है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन
कह रहे कि राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है? तो राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा, यह गुरु नानक जी की पंक्ति है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहे आसदी बार किसकी रचना है? ये भी गुरु नानक जी की ही रचना है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहे कि गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? याद रखेंगे, गुरु नानक जी के पिताजी का जो नाम था ना, वो गुरु क्या नाम था? 17 का आंसर याद रखेंगे, कालू चंद्र खत्री नाम था। कालू चंद्र खत्री गुरु नानक जी के पिताजी का नाम था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन कह रहे गिरधर लाल कौन है? VVI क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। तो गिरधर लाल जो है ना बाबू, वो मदन के पिताजी हैं। कौन है? तो मदन के जो पिताजी का नाम क्या था? गिरधर लाल नाम था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन करे कि खोखा का क्या नाम है? खोखा का जो नाम था वो कासू नाम था। क्या नाम था? कासू नाम था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन करे कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो जो सेन साहब थे ना, अपने पुत्र खोखा को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बाबू? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहे कि मदन की उम्र क्या थी? जो मदन की उम्र थी ना, 5 से 6 साल थी। कितना थी? 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 से 6 साल थी। इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन करेक्ट, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में। कौन से खेल में जो कासू था वो मदन के साथ कौन से खेल में शामिल होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बाबू, एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। कर दही वाली मगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? तो यह बाबू बहुओं को। दही वाली मगम्मा जो कहानी है वो बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन करे कि मगम्मा क्या बेचती थी? जो मगम्मा है ना बाबू, क्या बेचती थी? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दही बेचती थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 25 का आंसर लगाइए। कर मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? जो मगम्मा है ना बाबू, वो किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मखमल के, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी का याद कर लेंगे। चलिए 26 क्वेश्चन कह रहे लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो देखिए मगरमच्छ की जो उपमा है ना, वो किसको दिया है? 26 का आंसर याद रखेंगे, बहू को। बहू को मगरमच्छ की उपमा दिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन कर मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? याद रखिएगा, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रगम्पा मांग रहा था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए बाबू, इतने क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, तो सब्जेक्टिव का अगला क्लास जरूर देखिएगा। और अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए बाबू, तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। इसका PDF आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी है। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आप लोगों को रोज क्लास मिल पाएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।